हेलो फ्रेंड्स। पिछले दो लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड अगर लगा हो तो पहले हमने फ्री एंड पे लिया था पॉइंट लोड को, और दूसरे क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट लोड लिया था, मल्टीपल पॉइंट्स पे पॉइंट लोड लग रहा था। तो इस टाइप के बीम के लिए हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था। आज हम क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम को कंसीडर करते हुए उस पर हम देखेंगे कि अगर किसी बीम पे लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सपोज करो कि हमारे पास एल लेंथ का बीम है और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और ये है W, स्मॉल w प्रति मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है। तो इसका हमें कैंटिलीवर बीम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले क्या करो, बीम को एक्सटेंड कर लो ताकि डायग्राम ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पॉइंट हो गया ए और फ्री एंड पॉइंट हो गया बी। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे। तो शियर फोर्स मान लो निकालते हैं हम एक्स पॉइंट पे, एस एफ एक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एफ एक्स होगा हमारा, शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, यानी कि एक्स एक्स सेक्शन ले रखा है तो सेक्शन के आइदर साइड ले रहे हैं, राइट साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे W प्रति मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है। तो W और डिस्टेंस सेक्शन की कितनी है, x, तो W इंटू एक्स क्या होगा, लोड होगा। अब देखना यह है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सबसे पहले सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो ऑटोमेटिकली अपवर्ड हो गया लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव शियर फोर्स। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव शियर फोर्स कंसीडर करके चलेंगे। तो W इंटू एक्स, अब हम क्या करते हैं, B पॉइंट पे लोड निकालते हैं एफ बी, यानी कि x इक्वल टू 0 पे शियर फोर्स कितना होगा, एफ बी इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 हो गया। और एफ ए पॉइंट पे कितना होगा, W इंटू एल, टोटली पॉजिटिव है। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। तो यानी कि पॉजिटिव स्लोप की डब्ल्यू स्लोप इसका रहेगा, उसकी स्ट्रेट लाइन से ये ड्रॉ होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम जा रहा है W इंटू एल तक। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 और W इंटू एल को मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम एक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, एम एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। ये कैसे मिलेगा हमें, लोड कितना है W इंटू एक्स, और ये W इंटू एक्स एक्ट कहाँ पे कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में, आधा इधर आधा इधर। तो इसका पूरे लोड का सेंटर कहाँ होगा, सेंटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड केस है तो सेंटर हमेशा आधे में होता है, यानी कि इसका x का आधा कितना होगा, x/2। और मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे सेक्शन से इसका जो लोड का सेंटर है उसकी डिस्टेंस है x/2। तो ये हो गया WX इंटू x/2। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ये लोड इस तरीके से हॉगिंग क्रिएट करेगा, यानी कि नेगेटिव होगा, हॉगिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो जैसे मेरा हाथ है, फिर से डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो ये क्या हो गया, हॉगिंग क्रिएट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यानी कि एम एक्स हमारा हो गया माइनस के WX²/2। अगेन हम देख सकते हैं x इक्वल टू 0,
यानी कि m जो है b पॉइंट पे कितना होगा, माइनस के w इंटू 0²/2 यानी कि 0। दूसरा क्या है, m जो है a पॉइंट पे कितना होगा, माइनस के w यानी कि x इक्वल टू एल पर माइनस के w इंटू L²/2। ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, नेगेटिव स्लोप है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि अगर एम एक्स इक्वल टू इक्वेशन जो है माइनस के W(x²/2) यानी कि x की पावर 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ होता है पैराबोला। पैराबोला ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका बीम हो गया, इस पॉइंट पे 0 है और यहाँ पे माइनस के WL²/2, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव स्लोप के साथ पैराबोलिक कर्व बनेगा। नेगेटिव स्लोप के साथ पैराबोलिक कर्व बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ माइनस के WL²/2। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऐसे केस में कई बार ये भी पॉसिबल होता है कि पूरे के पूरे बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, लेकिन क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे बीच में पॉइंट लोड भी लग सकता है। जब ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड का डिफरेंट इफेक्ट आता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का डिफेक्ट जो इफेक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो हमें क्या करना है कि तरीका यही फॉलो करना है और इसी तरीके से हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और इक्वेशन अगर x² में आ रही है तो पैराबोलिक कर्व आएगा, और इक्वेशन सिर्फ x की पावर 1 में आ रही है, x पे केवल एक पावर है, तो वो सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर x की पावर 0 है तो 0 स्लोप की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, फिर वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का केस मैं पहले ही देख चुका हूँ। पॉइंट लोड के केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में जो है स्ट्रेट लाइन बनती है, वो आपकी बनती है सिंपल स्लोप की। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। इसके बाद बात आती है कि अगला जो बीम है जो हमारे सिलेबस में है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सबसे पहले हम केस कंसीडर करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का, और जिस पे बीच में कोई पॉइंट लोड लग रहा है, मान लो W न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, तो जब लोड W लग रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या मिलेगी हमें, RB, और रिएक्शन मिलेगी RA। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का केस, जो लोड है उसका केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम जब भी होगा तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, जो RA और RB रिएक्शन। तो बीम को जो हमें SFT BMT ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ताकि बीम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना आए। अब सपोज करो इसकी लेंथ है L और इसके बीच में L/2 पे ये लोड लग रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम फ्री एंड, फ्रॉम राइट मोस्ट एंड। फ्री एंड तो हमारा यहाँ पे मिलेगा ही नहीं हमें। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, रिएक्शंस फाइंड आउट करना। रिएक्शंस में क्या करते हैं कि लोड, जो जितना भी डाउनवर्ड लोड है उसको इक्वल कर देते हैं अपवर्ड लोड के। तो क्या मिला हमें, RA प्लस RB, ये अपवर्ड लोड लग रहा है, और ऊपर से हमारे पास सिर्फ एक लोड लग रहा है, दैट इज W। तो एक इक्वेशन हमारी हो गई RA प्लस RB इक्वल टू W। दूसरा केस क्या है, किसी भी पॉइंट पे, चाहे आपका A B C किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर लो, उस पॉइंट पे जो टोटल बेंडिंग मोमेंट होगा वो वो 0 होगा। तो हम टोटल बेंडिंग मोमेंट को हम क्या कर सकते हैं, टोटल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लो A पॉइंट पे कैलकुलेट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस
अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ए पॉइंट पे लोड लग रहा है आर ए, सबसे पहला लोड क्या लग रहा है ए पॉइंट पे, आर ए। तो आर ए, लेकिन आर ए कहाँ से पास हो रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो 0। दूसरा लोड लग रहा है यहाँ पे डब्लू, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब आर ए को पॉजिटिव लिया है तो माइनस के डब्लू इंटू इसकी डिस्टेंस क्या है L/2, तो माइनस के डब्लू इंटू L/2। फिर एक और फोर्स लग रहा है आर बी, तो प्लस के आर बी इंटू एल। ये सब, इन सब मोमेंट का समेशन क्या होगा, 0, क्योंकि बीम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट शुड बी 0। तो यहां पे हम क्या मिलता है हमें, आर बी इंटू एल इक्वल टू WL/2। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, हमें आर बी मिला W/2, तो ऑटोमेटिकली आर ए हमारा हो गया W/2। ठीक है, आर ए इक्वल टू W/2 हो गया हमारा यहाँ पे, और आर बी इक्वल टू W/2 हो गया। अब बात करते हैं शियर फोर्स की। तो शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं हम। सेक्शन हमारा एक्स एक्स है, तो उसके राइट साइड में बात करते हैं सबसे पहले। तो फोर्स F जो होगा B से लेके C तक क्या होगा, देखते हैं हम यहाँ पे। B पॉइंट पर फोर्स होगा W/2 RB, तो W/2 फोर्स है, और डिस्टेंस के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो W/2 हमारा फोर्स हो गया। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स जो है पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखना पड़ेगा। तो सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड फोर्स है, तो लेफ्ट में डाउनवर्ड हो गया, ये नेगेटिव शियर फोर्स आएगा यहाँ पे। तो FB जो है माइनस के W/2 हो गया। अब हम बात करते हैं C पॉइंट पे, तो माइनस के W/2 ऑलरेडी था, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे एक लग गया C पॉइंट पे, तो W हो गया। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें प्लस के W/2, और फिर C से लेके A तक किसी भी टाइप का कोई लोड नहीं लग रहा है। यहाँ पे माइनस के W/2 लगा, यहाँ पे W ऐड हो गया, उसमें प्लस W/2 हो गया, तो यहाँ पे कोई लोड नहीं है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ माइनस के W/2 हो गया, फिर ये ऐसे आ गया, यहाँ पे प्लस के W/2 हो गया, और यहाँ तक सेम रहा। तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें डेफिनेटली 2 सेक्शन कंसीडर करने पड़ेंगे, एक एक्स एक्स, दूसरा वाई वाई सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि डिस्टेंस इसकी वाई वाई सेक्शन की होगी वाई। ये हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं सेक्शन को कैसे हमें कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो बेंडिंग मोमेंट जो है एट एक्स निकालेंगे, सेक्शन एक्स। तो एम एक्स क्या होगा हमारा, सेक्शन के राइट साइड में लोड लग रहा है W/2, और उसकी डिस्टेंस है x, और कोई लोड हमारा यहाँ पे लग नहीं रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हमें चेक करना पड़ेगा। बीम हमारा इस तरीके से है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो ये सिचुएशन बनेगी सैगिंग की, और सैगिंग हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो W/2 इंटू एक्स। अब x इक्वल टू 0 पे हम बात करते हैं, यानी कि m जो है B पॉइंट पे वो होगा 0। अब ये सेक्शन x कहाँ तक, C तक वेरी कर सकता है, तो x इज इक्वल टू L/2, यानी कि C पॉइंट पे कितना होगा W/2 इंटू L/2, यानी कि WL/4। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, x अब y पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। My क्या होगा, सबसे पहले लोड लग रहा है W/2 इंटू वाई हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद लोड लग रहा है W का, और ये डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव क्रिएट करेगा,
तो माइनस के डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितनी बची, एल बाई वाई माइनस के एल बाई टू। तो अब सी पॉइंट पे निकाल चुके हैं हम, ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं वाई इक्वल टू एल पे। तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस के डब्ल्यू एल माइनस एल बाई टू यानी कि 0। तो ए पॉइंट पे 0 हो गया। तो हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई 4 और यहाँ पे भी 0। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एम एक्स इजक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई टू। और यहाँ पे देखें तो अगेन y इक्वल टू 1 में इक्वेशन है। तो इक्वेशन जो है सिंपल स्ट्रेट लाइन रहेगी, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ये डाउनवर्ड आ गया। तो इस टाइप का जो है पेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट होगा यहाँ पे। तो ये केस ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद सेम अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारा, सिंपल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, पूरे बीम पे एल लेंथ तक लग रहा है ये, और बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे डब्ल्यू प्रति मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है। अगेन ए और बी 2 पॉइंट हो गए इसके। तो हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे हम, आर ए एंड आर बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस लेंगे पहले। आर ए प्लस आर बी हो गया हमारा डब्ल्यू इंटू टोटल लेंथ हो गई हमारी एल मीटर्स। तो डब्ल्यू इंटू एल टोटल लोड हो गया। अगेन मूवमेंट ले लो एक ए पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे तो आर ए इंटू 0 माइनस के डब्ल्यू टोटल लोड हो गया डब्ल्यू एल, एक्ट करेगा आधे में एल बाई टू हो गया, और माइनस के प्लस के आर बी इंटू एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आर बी आ गया डब्ल्यू एल बाई टू। तो आर ए मिल गया हमें डब्ल्यू एल बाई टू। आर ए हो गया डब्ल्यू एल बाई टू और आर बी हो गया डब्ल्यू एल बाई टू। शियर फोर्स कैलकुलेशन देख लेते हैं हम यहाँ से। तो एफ सेक्शन ले लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे। तो एफ जो है एक्स निकालते हैं, कैसे आएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स। और ये क्या आएगा, सेक्शन के राइट साइड में ये जो है डाउनवर्ड है, एफ एक्स होगा हमारा यहाँ पे। अगर हम शियर फोर्स की बात करते हैं तो देखो पहले कैलकुलेशन एफ एक्स निकालना है। तो एक्स से पहले राइट साइड में आर बी फोर्स लग रहा है, तो डब्ल्यू बाई टू, और ये सेक्शन डब्ल्यू बाई टू सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड लग रहा है तो नेगेटिव, सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड तो डब्ल्यू इंटू एक्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करते हैं। तो एफ बी पॉइंट पे आएगा माइनस के डब्ल्यू बाई टू। एक्स इक्वल टू एल पे फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलेगा एफ ए जो मिलेगा वो माइनस के डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू है, डब्ल्यू एल बाई टू डब्ल्यू एल, यानी कि एफ ए आ रहा है हमारा प्लस के डब्ल्यू एल बाई टू। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस के डब्ल्यू एल बाई टू से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम डब्ल्यू एल बाई टू तक जा रहा है। और x इक्वल टू एल बाई टू पे हम चेक करते हैं तो f जो है वो आएगा माइनस के डब्ल्यू एल बाई टू प्लस के डब्ल्यू एल बाई टू यानी कि 0। x इक्वल टू एल बाई टू सेंटर में क्या कितना होगा, ये 0 होगा। हम इन दोनों को मिला देते हैं, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन की।
तो m जो है x कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो एक लोड लग रहा है WL/2, तो WL/2 इंटू एक्स, और ये क्या करेगा? अपवर्ड लग रहा है फोर्स, तो ये करेगा क्रिएट हमारा हॉगिंग क्रिएट करेगा, यानी कि पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा। इसको डाउनवर्ड जो लोड लग रहा है वो होगा -WX और x/2 पे एक्ट करेगा। तो इक्वेशन बनी हमारी WLX/2 -WX²/2। तो ये हमारी इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है। तो m जो है b पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे बात करें तो हमारा m b 0 आएगा। x इक्वल टू a पे बात करते हैं तो -WL²/2 -WL²/2 इक्वल टू 0। पेज दे 10 एक पेज दे दे। अब हमें क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है जीरो कहाँ पे होगा, mx जीरो कहाँ पे आएगा। तो जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। या मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? जीरो तो आएगा ही नहीं, हमें सिर्फ मैक्सिमम। जीरो हमारा आ चुका है मैक्सिमम। मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? dmx/dx निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन को। तो WL/2 -2WX/2 ये होगा जीरो। जीरो पुटअप करना पड़ेगा हमें इसको। तो यहाँ पे देखो WL/2 -WX इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू L/2 पे हमारा मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होगा? x इक्वल टू L/2 पुट कर दो यहाँ पे, तो WL/2 इंटू L/2 -WL/2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे m आया हमारा WL²/4 -WL²/8। तो जो m मैक्सिमम जो आ रहा है वो आ रहा है WL²/8 और x इक्वल टू L/2 पे आ रहा है। यानी कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। और ये कर्व हमारा क्वाड्रेटिक लाइन है तो कर्व बनेगा पॉजिटिव और पैराबोलिक कर्व बनेगा। इस टाइप का जो डायग्राम बनेगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ होगा। आप देख सकते हो उसको। तो आज के वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करता हूँ मैं। इसके बाद हम कुछ केसेस एग्जांपल्स के वीडियोस बनाएंगे और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएंगे कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लोड डिफ़िकल्ट है तो हम किस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। एक और केस पॉसिबल है, उसको भी देख लेते हैं कि अगर हमारा बीच में बेंडिंग मोमेंट लोड हमारा जो है पॉइंट लोड बीच में न लग के किसी एक साइड में लग रहा है। मान लो ए डिस्टेंस पे यहाँ से लग रहा है W का लोड, अगेन RA और RB रहेगा। इसमें सिर्फ रिएक्शंस निकालने का फ़र्क है। रिएक्शंस यहाँ पे क्या आ जाएंगी? ये हो गया B, क्या करोगे? RA प्लस RB आपका आएगा W, टोटल लोड जो है जितना लग रहा है, और मोमेंट निकालोगे तो RB इंटू L माइनस के W इंटू A इक्वल टू 0 आएगा। तो RB आएगा हमारा WA/L और RA आएगा WB/L। यानी कि क्या करोगे? RA क्या आएगा? W इंटू B डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस L, W इंटू B डिवाइडेड बाई L, और RB आएगा W इंटू A डिवाइडेड बाई L, W इंटू A डिवाइडेड बाई L। SFD कैसे बनेगा? यहाँ से हम देख लेते हैं। SFD के लिए प्रोसीजर वही है कि यहाँ पे RB यानी कि माइनस के WA/L, और ये जो है जहाँ तक लोड लग रहा है वहाँ तक सेम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे W ऐड हो जाएगा
तो बचेगा डब्ल्यू ए अपॉन एल, तो ये प्लस के डब्ल्यू ए अपॉन एल, इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ के आएगा। बेंडिंग मोमेंट की बात करें हम तो क्या आएगा, दो जहां पे भी जो पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, वहां पे हो जाएगा 0। तो हम सेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्स, तो माइनस के सबसे पहले तो आएगा डब्ल्यू पॉजिटिव का, डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू वाई माइनस के डब्ल्यू और एल माइनस बी, यानी कि y माइनस बी, बाई सेक्शन हमने लिया है तो एम वाई। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू बी पे देखते हैं कितना आएगा, m जो है सी पॉइंट पे डब्ल्यू बी इंटू बी अपॉन एल माइनस के डब्ल्यू बी माइनस बी। तो ये हो गया डब्ल्यू इंटू बी स्क्वायर अपॉन एल। तो ये हो गया आपका लोड जो है यहाँ पे डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन एल, और यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन एल। बी यहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू एल माइनस ए भी लिख सकते हैं हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी इंटू एल माइनस ए अपॉन एल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तुम्हारा बेसिक केसेस कंप्लीट हो गए। अब न्यूमेरिकल सेक्शन को हम ड्रॉ कर सकते हैं आगे जाके। थैंक यू वेरी मच।